नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुराग दुबे। ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो काफी ट्रेंडिंग है और ट्रेंडिंग हमारे चैनल पर विशेष है। ज्यादातर जो सवाल आते हैं व्यूवर्स के, सब्सक्राइबर्स के और कई सारे नए दर्शकों के जो हमारे चैनल के माध्यम से या अन्य हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमारे वीडियोस देखते हैं, ज्यादातर लोगों का सवाल यही रहता है कि हम अपना YouTube चैनल पे एक अपना न्यूज का काम कैसे शुरू करें। मैं आपको उसी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और उसी तरीके से वही सवाल बताऊंगा जो हमसे पूछे जाते हैं। तो ज्यादातरों का सवाल यही होता है कि हम YouTube के ऊपर अपना चैनल न्यूज को लेकर कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो उसी टॉपिक पर होने वाला है। कोशिश करूंगा आपको अच्छे तरीके से समझाने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि YouTube चैनल की एक साधारण प्रक्रिया समझते हैं, फिर कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। YouTube चैनल बनाने के लिए, क्योंकि आपने सवाल ये किया है, वो इसी सवाल के ऊपर ये वीडियो है कि YouTube चैनल पर न्यूज प्लेटफॉर्म किस तरीके से रन करें। तो दोस्तों, आपको एक बेसिक प्रक्रिया बताता हूं जो अभी साधारण चली आ रही है। आपको YouTube चैनल पे अपना जिस भी न्यूज के नाम से आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उस अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद में आप अपना एक न्यूज को लेकर 63 कैटेगरी के अंतर्गत MSME रजिस्ट्रेशन करवा लें, देन MIB का इनरोलमेंट करवा लें। वो क्या होता है, कैसे होता है, हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और अगर आप ये प्रक्रिया करवाना चाहते हैं तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7999906109। इस पे आप हमें व्हाट्सएप पर लिख के भेजें तो हम वो प्रक्रिया करवाने में आपकी बिल्कुल मदद भी करवा देंगे और आप हमारे यहाँ से कई सारी IT सर्विसेज भी ले सकते हैं। ये हो गया। ये करने के बाद में आपकी एक जो चैनल है वो चैनल की जानकारी आपने सरकार को दे दी है। सरकार MSME के बिहाफ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देती है। MSME का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उससे क्या नहीं होता, क्या अधिकार मिलते हैं, इसके ऊपर हमारे चैनल पे एक कैटेगरी अवेलेबल है प्रॉपर। आप चैनल विजिट करें और उसको देखें। तो दोस्तों, अब आपने अपना चैनल क्रिएट कर लिया है। चैनल क्रिएट करने के बाद में आपने अपना MSME करवा लिया है, MIB इनरोलमेंट करवा लिया है। यहां जाकर ये आपको अधिकार नहीं मिल जाता कि अब आप एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म हो गए हैं और आप अपने प्रेस कार्ड जारी करके टीम मेंबर्स को दे दें। आप एक डिजिटल मीडिया के तौर पर काम करेंगे, सोशल मीडिया मंच के तहत काम करेंगे, तो आपको उन चीजों की जानकारी होना जरूरी है। स्वाभाविक सी बात है, इसीलिए पत्रकारिता की शिक्षा कोर्सेस अवेलेबल हैं। पर अगर आपने वो नहीं किया है, उसके बावजूद भी आप करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, किसी अच्छी मीडिया गाइड या किसी अच्छी मीडिया बुक को पढ़कर वहां से जानकारी ले सकते हैं कि मीडिया के नियम, कानून, आचार संहिता क्या है। अगर आप मीडिया की ये सब जानकारी शॉर्ट में चाहते हैं तो मेरे द्वारा लिखी गई पत्रकारिता के ऊपर एक बुक है। तो आप हमारा संपर्क सूत्र जो है 7999906109 पे कांटेक्ट करके उससे ऑर्डर भी कर सकते हैं। उसे पढ़ के आपको संक्षिप्त में पत्रकारिता की जानकारी मिल जाएगी। क्या नियम कानून होते हैं, किस तरीके से काम करना होता है, क्या आचार संहिता होती है, क्या रूपरेखा होती है। अब बात आ जाती है, आपने कुछ शिक्षा ले ली और फिर पत्रकारिता का काम शुरू करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहां बात आ जाती है पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया। अगर आप डिजिटल मीडिया, क्योंकि आप स्वाभाविक सी बात है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रहे हैं, तो आपको डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के मंच के तहत आप काम करेंगे, जो कि आता है आप मानव अधिकार के तहत जो आपको आजादी मिलती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, उसके तहत आपको काम करना होगा, न कि पत्रकारिता के तहत। क्योंकि आपका जो भी पंजीयन हुआ है वो पत्रकारिता का नहीं हुआ है। बात यहां पे सवाल खड़ा होता है, फिर पत्रकारिता का पंजीयन के लिए क्या करें। उसके लिए सिर्फ अभी के तौर पर, वर्तमान के तौर पर एक ही ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अपना RNI रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर RNI मतलब ये न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। ये रजिस्ट्रेशन आपका अगर हो जाता है, अब आपके मन में फिर यहीं पे भी सवाल खड़ा होगा, ये कहां से होगा। तो नजदीकी आपके ई सुविधा केंद्र या साइबर कैफे पर जाकर, गवर्नमेंट का एक पोर्टल है RNI का, वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई होता है। जो भी आपकी सर्विस शुल्क को देना होगी वो आपको उस साइबर कैफे वाले को अपनी उसकी प्रोसेसिंग फीस देना होगी। बाकी सरकार के जो भी उसकी क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सभी आपको उसी प्लेटफॉर्म पे पता चलेंगे। यहाँ पर एक जानकारी और भी दे देता हूँ। कई लोग इस बात को सुनकर तुरंत हमारा नंबर देख के हमको कॉल कर देंगे या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे।
तो हम आरएनआई की प्रक्रिया नहीं करवाते, वो आपको स्वयं को करना होती है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि आरएनआई की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है जितनी एमएसएमई या अन्य, क्योंकि उसमें समय लगता है। कई बार आपके जो नाम आप देते हैं, टाइटल देते हैं, वो रिजेक्ट भी हो जाते हैं। जो भी प्रक्रिया होती है, जो क्राइटेरिया होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, सारा आपको आरएनआई के पोर्टल के ऊपर जानकारी मिल जाएगी। आप वेबसाइट विजिट करें, वहां पर जानकारी लेके रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है, देन उसके बाद में आप अप्लाई करें। जो भी नोटिफिकेशन होगी और नेक्स्ट अपडेट होगी वो आपको, जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे वहां पे अपना ईमेल भी सबमिट करेंगे, ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो आरएनआई की प्रक्रिया आपको करवाना होती है। कई लोग यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे काश ऐसा कोई मंच मिल जाए या आप हमको कोई सोर्स अवेलेबल करवा दीजिए, क्योंकि हमको कॉल करके लोग बोलते हैं कहीं से आप आरएनआई कोई करवाता हो। तो दोस्तों आरएनआई कोई अगर करवा कर देगा, यूट्यूब पे ऐसे भी कई सारे वीडियोस अवेलेबल है जो आरएनआई करवा कर देने की बात करते हैं। हम किसी को सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि न कभी हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि किसी ने हमको बताया हो कि हमने यहाँ से इस वीडियो को देखकर आरएनआई करवाया, हमारा आरएनआई हो गया। और जो लोग फीस भी लेते हैं वो काफी ज्यादा लेते हैं, 30,000, 40,000, 50,000। तो मैं इस चीज का सजेशन किसी को नहीं दूंगा। आप स्वयं प्रक्रिया करें। स्वयं अगर प्रक्रिया करेंगे तो उसमें यह भी फायदा होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों की जानकारी होगी, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो आने वाले आपके परिचितों को भी आप जानकारी जो करवाना चाहते हैं उनको दे पाएंगे कि ये प्रक्रिया आपने की थी और इस तरीके से आपका काम हुआ। तो आरएनआई अगर आपको मिल जाता है तब जाके आप आरएनआई के जरिए प्रेस कार्ड भी जारी कर सकते हैं और अपने आप को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बता सकते हैं न्यूज का। फिर आप जर्नलिज्म के तहत काम करेंगे, पत्रकारिता के तहत काम करेंगे। अब बात आ जाती है एमएसएमई और एमआईबी के तहत। एमआईबी एनरोलमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो है, डिटेल वीडियो, आप उसको देखें और प्रक्रिया किस तरीके से करना है वो भी बताई हुई है। अगर आप हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं, संपर्क सूत्र पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है, आपने अपना यूट्यूब चैनल चला लिया, आपको क्या क्या अधिकार मिल जाते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली आप कवरेज कर सकते हैं। नॉर्मली कवरेज मतलब कोई घटना हो गई उसको आप कवर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप कोई इवेंट हो रहा है उसको कवर कर सकते हैं। कई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर सिर्फ रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्मों को ही, रजिस्टर्ड जो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ही एंट्री मिलती है। तो ऐसी जगहों पर आपके लिए कई सारी दिक्कतें आ सकती है। कई ऐसे ऑप्शंस और हैं जिनके माध्यम से आप अपने प्लेटफॉर्म को साथ में रखते हुए, अपने स्वयं के प्लेटफॉर्म को साथ में रख के प्रेस का काम भी कर सकते हैं। तो वो हमारे चैनल पे एक मीडिया ज्ञान नाम से प्लेलिस्ट है और न्यूज चैनल पंजीयन नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके वीडियोस को देखें। कई लोग दोस्तों वीडियो इतनी हड़बड़ाहट में देखते हैं, जल्दबाजी में देखते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि हम एक दिन में पीएचडी कर लें, एक दिन में हमारा डिग्री डिप्लोमा हमको मिल जाए, जो कि संभव है ही नहीं, असंभव बात है। चीजों को देखें, समझें, क्योंकि ये भी एक शिक्षा है। अगर आप जो हमारी प्लेलिस्ट देख के मीडिया ज्ञान ले रहे हैं तो वो एक पढ़ाई है। अब आप सोचें मैं पहली के बाद सीधा 12वीं कर लूं, वो संभव नहीं है ना। चीजों को देखें, क्या बताया जा रहा है उस चीज को समझें, जाने क्या चीजें हैं। कुछ कंफ्यूजन होता है तो बकायदा हमारा जो नंबर दिया हुआ है उस पर हमको आप सवाल अपना लिखकर भेज सकते हैं। सवाल लिखकर भेजने की कोई फीस नहीं है, ना हम उसका जवाब देने की कोई फीस लेते हैं। तो ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने संपर्क किया है ई मीडिया वेब एंड ऐप पे, एक लीगल जानकारी सबसे पहले हम आपको देते हैं, एक व्यवस्थित जानकारी देते हैं और उसके तहत फिर आपको गाइड करते हैं आपको क्या करना चाहिए। आपको मैंने कई वीडियोस में बता रखा है कि यूट्यूब चैनल होते हैं, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज बनाकर न्यूज को लेकर काम करना, ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया एक अलग दिशा है, डिजिटल मीडिया एक अलग दिशा है, मीडिया एक अलग दिशा है और जर्नलिज्म एक अलग दिशा है। तो इन चारों को समझने के लिए तो कभी आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी तो डिटेल में भी आपको किसी वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। फिलहाल आपको बस नॉर्मली ये समझाना चाहूंगा कि डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के तहत आप काम करना चाह रहे हैं, उसके रीजंस होते हैं, उसके पीछे लोगों की एक मंशा होती है, एक थॉट होता है। वो थॉट ये होता है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे एक न्यूज का प्लेटफॉर्म शुरू किया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप एक अपना न्यूज वेबसाइट रन करते हैं तो न्यूज वेबसाइट की कॉस्ट आपको देना पड़ेगी। और स्टार्टिंग बेसिक अगर मान ले, जैसे ई मीडिया वेब एंड ऐप 4500 रुपए में आपको एक कंप्लीट पैकेज देता है न्यूज पोर्टल का। पर वहीं अगर यूट्यूब चैनल से कई लोग शुरुआत करना चाहते हैं तो वो कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाती है और कई बार शून्य भी हो जाती है। मतलब फ्री में भी स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि यूट्यूब पे अकाउंट बनाने का कोई पैसा तो लगता नहीं। आप अपना कुछ भी इंटरनेट से या फिर एडिटिंग करके लोगो कुछ बना लेते हैं, न्यूज रन करने लगते हैं। पर दोस्तों ये एक
प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म या प्रोफेशनल वे नहीं होता, प्रोफेशनल तरीका नहीं होता। इन तरह की चीजों से, फ्री वाले ऑप्शन से, सस्ते ऑप्शंस के माध्यम से, मैं यहाँ ये बात नहीं करूंगा आप खर्चा करें और महंगा कुछ सेटअप करें, ऐसा नहीं, पर कुछ भी किसी भी विषय में काम करें। अगर आप चाहते हैं, कई लोगों को साल 2-2 साल हो गए, यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहे और एक अच्छा नाम नहीं बन पा रहा, नेटवर्क नहीं बन पा रहा, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि आप प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करें। आपने एक लाइन हमेशा सुनी होगी जो कि हर फील्ड पे लागू होती है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो दोस्तों, आप अपना प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, अब आप जो वीडियोस बनाते हैं, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, हम ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे। यूट्यूब चैनल आप चला रहे हैं, न्यूज जो बनाते हैं, शूट कर लेते हैं, शूट भी प्रोफेशनल नहीं हो रहा है, किसी लोकल कैमरे से या मोबाइल की कम क्वालिटी से आप शूट करते हैं, ताकि एचडी क्वालिटी में करेंगे तो आपको एडिटिंग में टाइम लगेगा, अपलोड करने में तो आप नॉर्मल उसकी कम पिक्सल में शूट करते हैं और फिर उसको एडिट करते हैं। एडिट में भी आप ज्यादा फोकस नहीं करते, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लिए, बस उसको देखकर पट्टी लगा देंगे, नाम लगा देंगे, फोटो लगा देंगे, एकदम लोकल व्यू आता है। हर बार कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करें, कोई वीडियो तैयार करें, कुछ भी आप ऐसा तैयार कर रहे हैं जो लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद दर्शक बने। अपने वीडियोस को खुद उस तरीके से आकलन करें कि इस तरह का कोई वीडियो अगर हमारे सामने किसी दूसरे मंच का आएगा तो क्या हम उसको पूरा देखना पसंद करेंगे। ऐसे वीडियोस को ध्यान दें कि बस वही देखना पसंद करता है आपके वीडियो को, भले ही वो लोकल दिख रहा है या क्वालिटी उसकी कैसी भी है। अगर व्यक्ति उस समाचार से जुड़ा हुआ है या वो उसके ज्यादा इंटरेस्ट का है, उसके क्षेत्र का कोई समाचार है, तो आदमी उसको देखेगा। अगर कोई दूसरे क्षेत्र का है, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो देखेगा कि इसमें, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हैं, कई वीडियो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं होते हैं, आपको उससे कोई मतलब भी नहीं है, पर फिर भी आप उसको पूरा देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको देखने में आकर्षक, इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा लग रहा है। उसी तरीके से अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, तो यूट्यूब चैनल तो फ्री में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप प्रोफेशनल एक लोगो डिजाइन करें। लोगो, कई बार लोग ये सोचते हैं कि यूट्यूब पे कई सारे वीडियो देखें, इंटरनेट पे कई सारी ऐसी वेबसाइट है, फ्री में लोगो बना लें। दोस्तों, फ्री की चीज, फिर वही बात आ जाती है, फ्री 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 का अगर आप काम करेंगे, आपको शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगेगा, आपने फ्री में लोगो बना लिया, फ्री में चैनल बना लिया, वीडियोज एडिट कर रहे हैं और चला रहे हैं, पर दोस्तों आपको उसका रिजल्ट जो है वो एक समय के बाद पता चलेगा, और जिसमें आप डिप्रेस हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, हमको कोई खासा फायदा नहीं हो रहा है। पर पत्रकारिता समाज सेवा का क्षेत्र होते हुए भी लोग इसको सिर्फ कमर्शियल दृष्टि से देखते हुए आगे बढ़ते हैं और पावर की दृष्टि से, क्योंकि राजनीति और पत्रकारिता, इन दोनों में मतलब जाने के लिए कोई विशेष ऐसे नियम कानून नहीं बने हुए, कोई ऐसी एग्जाम नहीं है कि आपको राजनीति पे जाने के लिए कोई बड़ी एग्जाम देना होगी या पत्रकारिता में जाने के लिए कोई बड़ी एग्जाम देना होगी, फिर आप पत्रकारिता कर सकते हैं, फिलहाल तक, वर्तमान तक। तो उसका फायदा उठाते हुए कई लोग इसकी पावर को देखते हुए, क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और काफी शक्तिशाली स्तंभ होता है, इस कारण इसकी पावर को समझते हुए लोग इसके अंदर एंट्री ले लेते हैं। कई सारी दिक्कतें फिर आती है, क्योंकि बिना जानकारी के, बिना शिक्षा के, बिना अनुभव के, बिना मार्गदर्शन के आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, वहां पे आपको नुकसान ज्यादा मिलेगा और फायदा मिलेगा तो फिर वो लंबे समय के बाद, क्योंकि तब तक आपको अनुभव कई सारे हो चुके होंगे। तो जब आपका मंच बन जाता है, बस अब सजेशन की बारी आ जाती है कि मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूंगा कि क्या सजेशन आपको लेकर काम फील्ड में करना चाहिए कि आपका एक अस्तित्व बने, आपके मंच का एक अस्तित्व बने, आपका मंच मजबूत बने, आपका नेटवर्क अच्छा बने और आपको फायदे मिले। पहला सजेशन तो यही कि अगर आप यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं तो एक अच्छी टीम, जहां से आपको मीडिया का मार्गदर्शन मिल पाए समय समय पर, टेक्निकल सपोर्ट मिल पाए समय समय पर, और सभी जानकारियां और सभी प्रोडक्ट्स भी वहां से मिल जाए, ऐसे मंच के साथ जुड़े। यहां पर मैं यही बताना चाहूंगा कि ई मीडिया वेबिनेट पिछले 8 वर्षों से काम कर रहा है और 2025 हमारा 9वां वर्ष है जिसमें हम मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विशेषकर हमारा काम वेबसाइट डिजाइनिंग और मीडिया आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करना है, और 2025 से ही हमने पहली तारीख से ही मीडिया प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल करवाना शुरू कर दिए हैं अपने सभी कस्टमर्स को, अपने सभी टीम मेंबर्स को। तो अगर आप चाहते हैं अपने किसी भी मंच के लिए, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं या मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, तो आप मीडिया के सभी इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं, मीडिया माइक, मीडिया आईडी,
स्टूडियो के सारे इक्विपमेंट्स, टी शर्ट जिसपे लोगो प्रिंट हो, की चेन्स, बाकी सारी चीजें वो हमारे यहाँ से ले सकते हैं। हमसे संपर्क करके पूरी लिस्ट और प्राइस ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि मैं सबको यही सजेशन देता हूं, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं तो एक अपनी वेबसाइट जरूर बनवाएं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं न्यूनतम शुल्क में बेहतर सर्विस और सपोर्ट के साथ। हमसे कोई भी सर्विस लेने का फायदा ये मिल जाता है कि हम लोगों से आप जुड़ जाते हैं, हमारी टीम से जुड़ जाते हैं और आपको समय समय पर मीडिया का ज्ञान और मार्गदर्शन मिलता रहता है। न्यूज प्लेटफॉर्म बनवाने से फायदा यह होता है कि जो न्यूज वेबसाइट होती है, ये न्यूज मीडिया जो है वो मीडिया के अंडर आती है। मीडिया के 3 टाइप होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और वेब मीडिया। वेब मीडिया को न्यू मीडिया कहा जाता है और वो है वेब मीडिया जिसके अंदर न्यूज रेडियो, न्यूज की वेबसाइट जिसमें ई पत्रिकाएं भी शामिल है, ये सभी आती हैं। न्यूज वेबसाइट, न्यूज वेब पोर्टल। यूट्यूब चैनल के तहत अगर आप सिर्फ काम करते हैं तो आपको पेड न्यूज, पेड एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिल सकता है, या फिर 90% लोगों का सिर्फ एक ही फोकस रहता है हमारा चैनल ग्रो हो जाए तो उससे हम ऑनलाइन अर्निंग कर पाएंगे गूगल के थ्रू। बस यही ऑप्शन है। उसमें भी डिपेंड है, जितने व्यूज आएंगे उतना ही पैसा मिलेगा। पर यही जो न्यूज वेबसाइट है वो मीडिया का टाइप होने के, मीडिया का पार्ट होने के चलते आपको कई सारी ऐसी गवर्नमेंट योजनाएं हैं जिसमें सरकार जो है लाख से लेके 5 लाख तक के विज्ञापन भी न्यूज वेबसाइट्स को देती है। उसके लिए भी आप पात्र हैं, पर वही एडवर्टाइजमेंट कभी भी आपको यूट्यूब चैनल के लिए नहीं मिलते। इसीलिए अगर आपकी न्यूज वेबसाइट होती है तो क्या, किस तरीके से, कैसे करना है, वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। लोग मात्र 500-1000 रुपए के चक्कर में, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म सस्ते देखने के चक्कर में, किसी ऐसे मंचों से या ऐसे नए नए कंपनी से वेबसाइट बनवा लेते हैं क्योंकि वो सस्ते में बना के दे रहे हैं। तो दोस्तों फिर वही की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट से लेकर एंड तक कि सस्ता 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 सस्ते के चक्कर में दोस्तों कभी आप खुद विचार कीजिए। आप एक अपना न्यूज प्लेटफॉर्म सेटअप करते हैं तो सारे मीडिया इक्विपमेंट के साथ भी 10,000 रुपए के अंदर तो बहुत अच्छा काम हो जाता है, पूरा एक सेटअप तैयार हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर फील्ड पे आप काम करने जा रहे हैं तो अपने हथियार अपने साथ में रखें। आपने देखा होगा ना कि एक व्यक्ति है, वो अपने सारे इक्विपमेंट साथ में अगर रखता है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि वो पत्रकार है, वो दूर से ही दिख रहा है। कई लोग तो उसको दूर से ही नमस्ते कर देंगे और दूर से उसके समझ जाएंगे कि ये जर्नलिज्म से रिलेटेड है या मीडिया पर्सन है। तो दोस्तों आपके पास एक प्रोफेशनल माइक हो, आपके पास इंटरव्यू करने का माइक अलग हो, कॉलर माइक अलग हो आपके पास में, ये सारी चीजें एक बार लेना होती है, कोई रोज रोज लेने वाली चीज नहीं। ये सभी चीजें हम आपको मार्केट रेट से प्लस ऑनलाइन के रेट से भी डिस्काउंटेड रेट पे प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमसे संपर्क जरूर करें और हमारे साथ जुड़ने का फायदा बस यही मिलता है कि आपको एक वर्षों से जो मीडिया प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, मैं अपना अनुभव आप सभी से शेयर करता हूं और कई सारी जानकारी आपको देता रहता हूं जिससे आपको कई सारे बेनिफिट्स हो, आपका मंच मजबूत हो, नेटवर्क बने। आशा है आपको इस वीडियो में समझ में आया कि एक न्यूज प्लेटफॉर्म शुरुआत किस तरीके से करना है, क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या करने से क्या फायदा होता है, आपको क्या करना है और किस तरीके से करना है, मैंने आपको बता दी है। इसी तरीके से आपको काम करना है। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने डिजिटल मीडिया से लेकर, अपने मीडिया से लेकर, अपने न्यूज से लेकर किसी भी तरह की आईटी सर्विसेज चाहते हैं और मीडिया प्रोडक्ट्स चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ई मीडिया वेब ऐप, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7999906109। आशा आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।